सब लोग देख पाए वीडियो को? तो हम अपने बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि एक चीज पे तो भरोसा कर सकते हैं कि भाई हमारा शरीर क्या है, मन भी पता नहीं इधर उधर भटक रहा है, बैठे हैं ध्यान में पता नहीं कहाँ चला गया, इतनी सुंदर जगह बैठे हैं और पता नहीं कहीं 10 साल पहले की याद में चला गया। चलो मन तो थोड़ा लग रहा है कि इस पे निर्भर करना मुश्किल है, तो कम से कम शरीर तो हमें पता है यहाँ पे। लेकिन ये वीडियो में हम देख रहे हो कि नकली हाथ रख दिया उसके सामने, बस ब्रश चलाया जा रहा है उसके असली हाथ पे, नकली हाथ पे। तो वो नकली हाथ पे देख रहा है ब्रश चल रहा है तो उसे लग रहा है कि ये मेरा ही हाथ है, और उस पर हमला हुआ तो तुरंत उसे लगा कि मेरे हाथ पे हमला हो गया। तो ये एक चीज है। एक और कहानी बताऊंगा फिर ये सब कैसे जुड़ते हैं, 3 लक्षणों की बात करेंगे और जो बाकी हम अभी तक साधना करते आए हैं, जो चीजें समझते आए हैं, उससे कैसे जुड़ता है। तो ये कहानी है एक मैं कई बार, बल्कि इसी समय लगभग पिछले साल बैंगलोर में एक शिविर करवाया था हमने। तो घर से, गोवा से मैं बैंगलोर जा रहा था, तो एयरपोर्ट पे एक खिलौनों की दुकान है, हैमलीज। तो काफ़ी मशहूर दुकान है, ब्रिटिश कंपनी है, अब रिलायंस ने अब खरीद लिया है उसको। बहुत ही सुंदर खिलौने बनाते हैं। तो हम भी देखें तो हमारे अंदर का बच्चा जाग उठे कि ये खिलौना चाहिए। तो उस दुकान के बाहर एक पिताजी अपने छोटे से बच्चे को पैर पकड़ के घसीट रहे थे, और वो बच्चा जमीन पर मुट्ठी मार रहा है। मुट्ठी मारते मारते मुड़ता है और कहता है कि मैं आपसे नफरत करता हूं, आप क्यों नहीं मुझे दिलाते हो ये खिलौना। कुछ और बोल रहा था मुझे, पर वो चीज सुनाई दी कि भाई खिलौना इसको मिल नहीं रहा है और ये कह रहा है कि अपने पिताजी से नफरत करता है। 10 मिनट पहले ही शायद वहीं एयरपोर्ट पे कुछ और खिलाया पिलाया होगा पिताजी ने, बहुत प्यार आया होगा, और 10 मिनट बाद ही वो खिलौना नहीं मिलने, तृष्णा में इतना फंसा हुआ था उस बच्चे का मन कि वो अपने पिताजी को भी अपना दुश्मन समझ रहा। तो क्या लेना देना है इन चीजों का, क्या है 3 लक्षण, तो एक बार वो भी मैं बताता हूं, फिर सारी चीजें एक बार जोड़ेंगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा 3 लक्षण या 3 चीजें समझने वाली। सबसे पहली है अनित्यता, चीजें बदलती रहती हैं। जो एक समय हम सोचते हैं कि हमें लगता है कि वो चीज परमानेंट होती है, वो होती नहीं। जब वो बच्चा उस खिलौने के पीछे पड़ा हुआ था, उसे लग रहा था कि ये खिलौना मिलेगा तभी मुझे खुशी मिलेगी, इतना उसका मन फंस गया था कि इस समय अगर खिलौना नहीं मिले तो मैं परेशान हो जाऊंगा। और जब परेशान हुआ, उसके मन ने सोच लिया कि मैं हमेशा परेशान होऊंगा और इस पूरी परेशानी का, इस दुख का कारण सिर्फ मेरा पिता है, और पिता से नफरत करने लग गया जो उसके लिए इतना कुछ करता। तो ये अनित्यता हम समझते नहीं कि चीजें बदलती रहती हैं। आज दिन में भी हमने कहानी सुनी कि अच्छा हुआ बुरा हुआ, आगे देखते हैं क्या होता है, किसको पता कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। किसी भी समय हमारा मन सोचता है कि जो चीज हुई, कोई अच्छी चीज चाहिए हमें, तो हम ये सोचते हैं ये मिल जाए तो हमेशा हमेशा के लिए सुखी होंगे। जैसे बनते बता रहे थे, एक चीज के पीछे हम भागते रहते हैं, हमेशा लगता है कि ये चीज बस हो जाए तब हमेशा सुखी रहेंगे। ये लगता है हमेशा, हमें ये वहम रहता है कि चीजें हमेशा के लिए होती हैं। कोई चीज पसंद नहीं आती तो हमें लगता है कि ये हमेशा में नापसंद रहेगी मुझे। क्षमा ध्यान जब करते हैं तब हम मन में एक थोड़ी संभावना लेकर आते हैं कि जो चीज आज नहीं पसंद है, जरूरी नहीं है कि हमेशा वो हमें दर्द देते रहे। कोई चीज पसंद है और हमारे पास है तो हमें लगता है कि हमेशा जीवन भर ये होगा हमारे साथ। जैसे किसी का साथ है, परिवार के लोगों का साथ है, या कोई संपत्ति है, कुछ भी हो सकता है कल ये चीजें हमसे बिछड़ सकती, बिछड़ेंगी एक ना एक दिन। हम इनसे बिछड़ेंगे या ये हमसे बिछड़ेंगे, लेकिन हमारा मन सोचता है कि ये हमेशा जो चीज मुझे पसंद है हमेशा एक नित्य तौर से मेरे पास ही रहेंगी। और जब वो बदलता है, परिस्थिति बदलती है, तो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं होते, हम टूट जाते हैं, ऐसा कुछ होता है तो नित्यता एक बहुत बड़ा वहम है।
हर चीज हमेशा बदलती रहती है। कोई चीज हमें नहीं पसंद है और हमारे पास है, मानिए ऐसा बॉस है जो हमेशा परेशान करता है, या परिवार में किसी से रिश्ता खराब हो रहा है और हम यही सोचते हैं कि मैं तो कहाँ फंस गया हूं, अब हमेशा परेशान होऊंगा। हो सकता है वो व्यक्ति बदल जाए, हो सकता है आप बदल जाए, हो सकता है आप दोनों का रिश्ता बदल जाए। वो चीजें समझता नहीं है, बस अपनी परेशानी जो अभी कड़वाहट हो रही है, जो अभी दर्द हो रहा है, उसी को लेके पकड़े रहता है। तो अनित्यता एक बहुत जरूरी चीज है। और दूसरा जो लक्षण भगवान बुद्ध ने बताया वो है अनात्मता। हम हर चीज को समझते हैं कि यही मैं हूं, यही मेरा है, यही मेरा अस्तित्व है। ऐसा करने से दुनिया समझने में आसान हो जाती। रोड हम पार कर रहे हैं, गाड़ी आ रही है, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि भाई गाड़ी स्टील की बनी है, हमारे अंदर मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, अगर टकरा गई तो नुकसान होगा, इतना नहीं सोचते। हम बस सोचते हैं जान बचाऊं अपनी। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो काम आता है। ये बोतल मैं ऊपर फेंकूंगा सीधे तो मेरे ऊपर ही गिरेगी, है ना। लेकिन क्या होता है, कई बार हमारा मन चकमा भी खा सकता है। जैसे सिर्फ अपने शरीर के बारे में, क्या मेरा शरीर है क्या नहीं है, इस पे चकमा खा सकता है। बचपन में बॉम्बे की लोकल्स में ट्रैवल किया मैंने खूब, बनते आपने भी शायद किया होगा। कई बार ऐसा लगता था बहुत देर तक कि ये मेरा हाथ है, भीड़ होती थी, बहुत लोगों के हाथ लटके होते थे ऊपर से, फिर अचानक वो हाथ हट जाता था, समझ में आया कि मेरा हाथ नहीं किसी और का हाथ था। तो अपना जो शरीर है इसके बारे में भी हम कई बार गलत समझते हैं। तो हमारे मन में बहुत सारी चीजें बदलती रहती हैं। हमारा ही मन कहता है कि मुझे रसगुल्ला खाना है, मन कहता है कि अच्छा रसगुल्ला खाऊंगा तो और मोटा हो जाऊंगा। हमारा ही मन कहता है कि ये चीज मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और हमारा ही मन उल्टी दिशा में भी ले जाता है। हम ही अपने साथियों को या पति पत्नी में एक दूसरे को आश्वासन देते हैं कि आपके लिए तो हम गोली खा लेंगे, और कई बार ऐसा होता है कि वही एक व्यक्ति दूसरे को शायद गोली मार भी देता है या चाहता है कि ऐसा हो जाए। हम पड़ोसी के साथ लड़ लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पानी खत्म हो गया तो एक साथ जाके पानी के डिपार्टमेंट से लड़ेंगे, दोस्त बन जाएंगे। एक यूनिट और दूसरी यूनिट में स्पर्धा हो रही होगी तो वो हमारे दुश्मन होंगे, लेकिन हमारे फौज का कुछ काम होगा, कंबाइंड मूवमेंट होगा तो हम साथी बन जाएंगे। एक स्टेट के लोग लगेंगे कि ये लोग ऐसे हैं, बदतमीज हैं, ये लोग वैसे हैं, ये लोग गंदे हैं। अलग अलग स्टेट्स के बारे में हम सोचते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो सब एकजुट हो जाते हैं। तो हम जो अपनी पहचान लेकर चलते हैं वो भी बदलते रहता है। हर समय अपनी पहचान हम बना रहे होते हैं और ये सोचते हैं कि यही मैं हूं, यही मेरा नित्य अस्तित्व है, कि हमेशा मैं यही रहूंगा। जो चीज मुझे पसंद नहीं है तो मैं वही हूं जिसको ये चीज पसंद नहीं है। जो अगर मैं क्रोधित हूं तो मैं वही हूं जो हमेशा क्रोधित रहेगा, जिसको ये चीज कभी पसंद नहीं आएगी। अगर किसी ने गलती करी, मैं वही हूं जो कभी चीज क्षमा नहीं करेगा। तो ये चीजें समझने से हमें आसानी होती है छोड़ना किसी चीज को हम निजी मान के ले लेते हैं, चिपक जाते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूं, मुझे यही चाहिए और नहीं होगा तो मैं परेशान रहूंगा। इस चीज को छोड़ना आसान होता है जब हम समझते हैं कि ये हमारे मन की बनावट है, कि मैं क्या हूं, मेरी पहचान क्या है, और ये बदलती रहती है, हर समय अनित्य है। तो ये दो लक्षण हैं जिनको नहीं समझे तो तीसरा लक्षण हमारे अनुभव में आएगा, जो है दुख। अगर हम अनित्यता को, अनात्मता को नहीं समझते हैं, हमारे जीवन में दुख आएगा, क्योंकि हम जो चीज पसंद है चाहेंगे कि हमेशा वैसे ही रहे और उसको अपना मानेंगे, और जो चीज नहीं पसंद है हम चाहेंगे कि हमेशा हमसे दूर रहे, उस चीज को भी अपना मानेंगे। तो ये तीन लक्षण बताए भगवान बुद्ध ने, अनित्यता, अनात्मता और दुख। ये बस हमारे समझने के लिए एक टूल है कि कभी बहुत ज्यादा लगे कि मैं फंस गया हूं, मेरा कुछ नहीं होगा, तो याद रखिए कि ये आपके मन की उपज है। ये जो सोच रहे हैं कि मैं जो फंस गया हूं और जो हमेशा हमेशा के लिए ऐसे फंस गया हूं, या मैं अभी दुखी हूं, हमेशा के लिए दुखी रहूंगा, ये एक बस सोचने का तरीका है हमारा। ये आवश्यक नहीं है कि हम वैसे रहे, आवश्यक नहीं क्या, ये तो बदलना ही बदलना है अनित्यता की वजह से। बस यही याद रखिए कि जो हम किसी बाधा में फंस जाते हैं और मन में बिल्कुल तृष्णा उभर आती है,
तो हमारा मन उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारी कहानियां बनाता है। तो मैं, मेरा, आप ऐसे हो, वो वैसा है, ये सब चीजें उसके हिसाब से ही बनती हैं ताकि हम तृष्णा में बने रहें। मैं कुछ गलत करूं तो गलती से हो गया, आप कुछ गलत करे तो जानबूझ के आपने किया। जिसको अपने ऊपर ज्यादा आक्रोश होता है वो कहता है कि जो मैंने किया वो मैंने गलत किया, वो मैंने जानबूझ के किया, आपने जो किया आपने भी जानबूझ के किया, सब बस मेरी ही दुश्मन है। तो कुछ भी कहानी बनाता है हमारा मन। इसको हमेशा थोड़ा हमें हल्के में लेना चाहिए। मन में तृष्णा पहले कम कर लें, फिर हमें साफ साफ दिखेगा क्या क्या है। तृष्णा अपनी बात मनवाने के लिए आपके मन में कोई भी कहानी बनाएगी जिसको आप मान लेंगे। तो इसलिए पहले, सबसे पहले तृष्णा कम करना आवश्यक है। 6 आवर्स करते हैं, रिलैक्स करते हैं वो टाइटनेस। अब यहाँ पे मैं मानता हूँ सारे ही जो साथी हैं अब मन में वो जब टाइटनेस बनती है वो पहचानना शुरू कर गए कि कैसे मन में भटकने के पहले, भटकते समय थोड़ा सा एक जकड़न जैसी होती है, पहचान गए हैं। उसको ढीला करते हुए वापस आएंगे और सही जगह पर अपना मन रखेंगे।